नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज चर्चा करेंगे राशन में घोटाले और तमाम दावों की जमीनी हकीकत को लेकर। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से, जहां राशन दुकान संचालकों की मनमानी और कारस्तानी का एक वाकया हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जहां शहर की 70 राशन दुकानों की जांच के दौरान 38 राशन दुकानों में खाद्यान्न घोटाला उजागर होने के बाद भी इनका संचालन उन्हीं दागी दुकानदारों के हाथ में रहता है, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण समेत अन्य योजनाओं के राशन में लाखों की हेराफेरी की थी। इतना ही नहीं, हितग्राहियों पर दुकानदारों का खौफ साफ देखा जा सकता है। राशन दुकान संचालक गरीबों के लिए आए हुए राशन की कालाबाजारी कर उसकी जगह घटिया अनाज गरीबों को वितरित कर देते हैं, जिसमें बाकायदा खाद्य नियंत्रण अधिकारी भी इस बंदरबाट में शामिल रहते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार राशन घोटाले के मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें से दो बड़े मामले राजधानी भोपाल के ही हैं। भोपाल में राशन का एक बड़ा घोटाला सामने आया था। भोपाल के करोंद मंडी में 1562 बोरियों में 781 क्विंटल गेहूं और 144 क्विंटल चावल जब्त किए गए। ये राशन भोपाल में शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय घरों और मदरसों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इसमें धांधली हुई। तो लगातार सवाल अब स्वदेश न्यूज उठा रहा है। सरकार के जो दावे हैं, विकास पर्व सरकार मना रही है, सरकार के दावे जमीन पर फेल साबित क्यों हो रहे हैं और क्यों ऐसी खबरें आती हैं कि जो दावों की पोल खोल कर रख देती हैं। और इन्हीं खबरों को स्वदेश न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है। प्रदेश के लगातार तमाम हिस्सों से हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर लोगों के सवाल हैं। उनका कहना है कि सरकार के दावे अपनी जगह हैं, कागजों में दावे फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर ये दावे दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, नजर नहीं आते और साथ ही जमीन पर ये असफल साबित होते हैं। क्योंकि जो राशन को लेकर दावे हैं, राशन को लेकर ही सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल में घोटाले की खबरें आई और 100 करोड़ रुपए का घोटाला सितंबर 2022 में देखने को मिला। और साथ ही यहां पर कई ऐसी राशन का सामान, राशन का बोरियां पकड़ाई जो कि विकलांग और मदरसों के लिए वितरित की जानी थी, लेकिन उनको बंदर बांटकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार राशन घोटाले के मामले सामने आते रहे, जिसमें दो बड़े मामले राजधानी भोपाल के ही हैं। भोपाल में राशन का एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जहां करौद मंडी में 1562 बोरियों में 781 क्विंटल गेहूं, 144 क्विंटल चावल जब्त किया गया था। ये राशन भोपाल में शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय घरों और मदरसों के लिए आवंटित किया जाना था, लेकिन इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ। राशन का सामान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तमाम धांधली की खबरें आई। और इसके अलावा स्वदेश न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वो खबरें हमने देखी, जब चीख कर वो दावे जमीनी हकीकत पर फेल साबित हो रहे हैं। लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राशन का जिक्र सरकार करती है, कोरोना काल में राशन बांटने के बड़े बड़े दावे करती है, लोगों का साफ तौर पर कहना है राशन की दुकानें अक्सर बंद रहती हैं और जो खोलती हैं उनसे राशन का सामान बेहद ही घटिया क्वालिटी का मिलता है, जिसमें चावल और गेहूं में दाने और मिट्टी का मिलावटी देखी जाती है। और तमाम सवाल ऐसे हैं जो आम जनता स्वदेश न्यूज की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार से कर रहे हैं। और इसी मामले पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। और साथ ही आम आदमी पार्टी से जयेंद्र सिंह सोमवंशी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश संयुक्त सचिव है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से कोई भी गेस्ट हमारे साथ नहीं जुड़ा है। लगातार हमने संपर्क करने की कोशिश की, स्वदेश न्यूज ने सवाल किए, उससे पहले जो लगातार हमने रिपोर्टें दिखाई, लेकिन बीजेपी से किसी ने इस डिबेट में शामिल होने का हिम्मत नहीं जुटाई और तमाम सवालों से बचते नजर आए हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत अमित तावरी जी आपसे करना चाहूंगा। अमित जी, तमाम सवाल हम उठा रहे हैं, हमारी स्वदेश न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आम जनता के सवाल सरकार तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या सरकार सुन नहीं पा रही है? और विपक्ष, आप कांग्रेस हैं, प्रदेश का मजबूत विपक्ष माने जाते हैं, आपके क्या कुछ सवाल हैं और राशन की चर्चा को लेकर आज आपका क्या कहना है अमित जी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा, जो स्वदेश न्यूज जो है लगातार अपने संवाददाताओं के माध्यम से प्रदेश में जो अनियमितता हो रही है उसके मामले उठा रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रही है।
अभी आपने 3-4 दिन पहले जो नल जल योजना का भ्रष्टाचार उजागर किया था, उसके बाद आप देखिए उसकी कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है और भ्रष्टाचार में इतनी ज्यादा घुस चुकी है कि इनका अहंकार चरम पर आ गया है। और ये जो आज आपने मुद्दा उठाया है सीधे जनता से हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं आपको बताऊं कि ये वही मध्य प्रदेश है कि जो आपने जो आहार का राशन का मामला जो उठाया है उससे भी कहीं बढ़कर आपको याद होगी कैग ने सीएजी ने एक रिपोर्ट उजागर करी थी जिसमें बाल पोषण आहार का 100 करोड़ के आसपास का घोटाला होने की आशंका जताई थी। लेकिन उस मामले में भी सरकार सोती रही, कोई आज तक कोई ना कार्रवाई हुई है, ना कोई एफआईआर हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी की जिम्मेदारी तय हुई है, ना ही मंत्री का इस्तीफा हुआ है, ना ही प्रमुख सचिव उस विभाग का इस्तीफा हुआ है। तो ये 4 बार की जो सरकार है ये कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जिम्मेदारी क्या, अब तो वो देखिए आपके चैनल पे कोई भी उनका नुमाइंदा बैठने को तैयार नहीं है। इसका स्पष्ट तौर पे ये माना जाए कि इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। आपने स्वदेश न्यूज ने जो मुद्दे उठाए उस पे प्रमाणित कर दिया इन लोगों ने यहाँ पर ना आकर। निश्चित तौर पर लेकिन राशन की आज अगर चर्चा है तो कहां आप जो दावों को लेकर जमीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं, कहां आप कमी देखते हैं सरकार के दावों को लेकर? क्योंकि राशन को लेकर जो हमने आज रिपोर्ट में देखा, तमाम क्षेत्र ऐसे थे, खासकर ग्रामीण इलाके जो कि आदिवासी क्षेत्र लगते थे, ग्रामीणों को किसी तरह का राशन नहीं मिल रहा है और जो मिल भी रहा है उसमें भी घटिया क्वालिटी का राशन मिल रहा है। तो ऐसे अगर तमाम जो दावे हैं सरकार के वो जमीन पर हम रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस ने अगर किसी तरह का जमीनी जायजा लिया हो, उसे लेकर आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह है? क्या सरकार की ओर से चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, बीच में खेल हो रहा है? इसका क्या आप वजह देखते हैं? देखिए, आपने और आपकी टीम ने जो सर्वे कराया तो आपको ये भी पता चला होगा कि 70% से ज्यादा जो ये राशन की दुकानें हैं ये सत्ता से जुड़े लोगों की हैं। और कहीं ना कहीं जब सत्ता से जुड़े लोगों के हाथ में ये जनता की चीजें जाती हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है, क्योंकि उनको किसी चीज का डर नहीं होता। और रही बात, आप यदि देखेंगे तो हमारे विधायकों ने इस बार की विधानसभा में भी नहीं, पिछली बार की विधानसभा में भी लगातार इन मुद्दों को उठाया था। चाहे मैं भोमका सिंह मरकाम की बात कर लूं या मैं बात करूं हमारे गोविंद सिंह जी की बात कर लूं, जब अजय सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने भी इस मामले को उठाया था 2018 के पहले। तो लगातार कांग्रेस ने इन मामलों को उठाया ही नहीं है, विधानसभा के पटल पर प्रमाण भी दिए थे और सदन से लेकर सड़क तक हमने लड़ाई भी लड़ी थी। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर डिंडोरी मंडला में प्रकरण भी दर्ज किए गए थे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने जो है विपक्ष में होने के नाते जनता के लिए की थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये कि उसके बाद भी कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और आज भी हम उसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, जयंत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि स्वदेश न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करने की कोशिश की। तमाम सवाल स्वदेश न्यूज के हैं, आम जनता के हैं, जो कि इन दावों की जमीनी हकीकत के संबंध में है, सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं है। लगातार हम मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन सरकार अब सवालों से बचती नजर आ रही है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जयेंद्र सिंह सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। जयंत जी, आप भी विपक्ष हैं और लगातार आप भी कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनावी साल है, ये दावे जो हैं जमीन पर साफ तौर पर हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं और क्या सवाल आपके सरकार से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मामा का जो एमपी है वो अजब है और बहुत गजब है। हाँ। ये कई टन घोटाले, कई टन मैट्रिक टन राशन जो है वो मोटरसाइकिलों से और कारों से और ऑटो से ट्रांसपोर्ट कर लेते। मतलब इतने रईस ठेकेदार हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये जो घोटाला जो निकला था वो 4 जिलों की जांच में निकला था, कुछ 39 आंगनबाड़ियों की जांच की गई थी, इसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। अगर यही पूरे मध्य प्रदेश में अगर इसका जांच की जाती तो समझ लीजिए बहुत बड़ा घोटाला निकल के आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अगर शिवराज सिंह चौहान जी इस घोटाले को लेकर किसी मंत्री को या किसी को अधिकारी के ऊपर
आरोप करते या कुछ करते, हाँ। ये मंत्रालय ही शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान है जो अपने आप को मामा कहते हैं, ये मध्य प्रदेश के बच्चियों का, अपनी भांजियों का, गर्भवती महिलाओं का राशन खा गए हैं। तो ये बहुत सोचने वाली, ये मामा नहीं है, कंस मामा है। आज अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जो इंडिया जो है तो तकरीबन 121 देशों में से 107वें स्थान पर है ग्लोबल इंडेक्स में। तो मध्य प्रदेश आज सबसे पीछे है इंडिया के अंदर, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आता है, सबसे पीछे रेड अलर्ट जारी है उसके लिए। उसके बाद भी ये सरकार है जो है गरीबों का राशन खा जाती है। आज अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, तकरीबन 1000 में से, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, ये इनकी सरकार का आंकड़ा। अगर ये वास्तव में अगर किसी एनजीओ से और किसी सही जांच कमेटी से अगर जांच करवाई जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकलेगा। तकरीबन 1000 शिशु जो पैदा होते हैं उसमें से 46 की मौत तो तुरंत हो जाती है। और तकरीबन आप देख लीजिए जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, प्रसव के दौरान 15% महिलाओं की मौत हो जाती है। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, ये पानी खा गए, ये राशन खा गए। ये जो मामा है, ये भांजे और भांजियों का जो मामा है, वो मामा नहीं है, कंस मामा है। और लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो विभाग है वो शिवराज सिंह चौहान के पास है, तो लगातार इसका जो पैसा है वो सीधा शिवराज सिंह चौहान के जेब में पहुंच रहा है। तो मेरा कहना यही है कि शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। और ये देखिए जिस तरीके से आज ये डिबेट से भाग रहे हैं, लगातार आपके चैनल पे नहीं आ रहे हैं, स्वदेश न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार इसको रोज देखता हूँ, ये लगातार मुद्दे की बात कर रहा है, मुद्दे उठा रहा है, घोटाले उठा रहा है। आज किसी बीजेपी वाले नेता की हिम्मत नहीं हो रही कि डिबेट में आके बैठ जाए। जब ये डिबेट में आके नहीं बैठ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये जनता के बीच में क्या जाएंगे। अभी मैं आपको 2 दिन पुरानी घटना बता देता हूँ। जो यहाँ की दतिया की जो सांसद हैं, वो सेवड़ा विधानसभा है, वहां एक कार्यक्रम में गई थी, वहां पे लोगों ने उनको बताया, आज वो वीडियो बुरी तरह वायरल हो रहा है। तो बीजेपी नेताओं की तो ये स्थिति हो गई, वो ना गांव में घुस पा रहे हैं, ना शहर में घुस पा रहे हैं, ना वार्डों में घुस पा रहे हैं। अब तक इनको जो करना था, इन्होंने जो घोटाले करने ने कर लिए। अब इन सब चीजों का जो जवाब है वो जनता देने वाली 2023 के चुनाव में। और इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं करेगी, व्यवस्था परिवर्तन करेगी। और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार विरोधी रही है, सबसे पहला प्रमुख काम आम आदमी पार्टी का वही रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है। क्योंकि ये आप कोई भी समस्या उठा लीजिए, 1000 समस्याएं उठा लीजिए, उसके पीछे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। निश्चित तौर पर यही तमाम सवाल हैं जो कि जनता भी पूछ रही है और हमारी रिपोर्ट में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मैं अमित जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से स्वदेश न्यूज ने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, चर्चा में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन तमाम सवालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार के और तमाम सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बचते नजर आए हैं। कोई भी प्रवक्ता यहां पर चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता के ये सवाल अब सरकार को चुभने लगे हैं और साथ ही इस चुनावी साल में जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत पे बिल्कुल उलट साबित हो रहे हैं। तो तमाम सवाल हैं जो कि सरकार अब इनसे बचती नजर आ रही है। अमित जी, तमाम सवाल हैं, जयेंद्र जी ने भी तमाम सवाल किए हैं, लेकिन एक बड़ा घोटाले का जिक्र उन्होंने किया जो कि पिछले साल हुआ और करीब 100 करोड़ रुपए की घोटाले का जिक्र हुआ। और साथ ही राजधानी भोपाल में भी 39 दुकान संचालक ऐसे थे जो कि इस घोटाले के कहीं के अंतर्गत आए और 38 दुकानदारों को फिर से वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो कई सवाल इसे लेकर भी हैं, कांग्रेस का इस पर क्या नजरिया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है और सरकार ने सिर्फ एक ही क्षेत्र में घोटाले नहीं किए हैं। नित्य नए घोटाले जो है मध्य प्रदेश की सरकार में हो रहे हैं। चाहे हम पटवारी प्रशिक्षण की बात करें, जैसा कि आपके चैनल ने उठाया था, नल जल योजना की हम बात करें, 55,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया गया, लेकिन जनता पूछ रही है 55,000 करोड़ का हिसाब दे दो पहले। लेकिन ना ये वहां हिसाब दे रहे हैं, ना आपके चैनल पे बैठ के हिसाब दे रहे हैं। और अमित शाह जी, मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जनता को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बात किसके लिए कहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। तो ये कथनी और कथनी में अंतर है। ये भले ही आज स्वदेश चैनल पर की डिबेट में ना आए, लेकिन 3 महीने बाद जब इनको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर वहां पर जवाब देना पड़ेगा कि एक तरफ आप जब
हर हफ्ते कर्जा ले रहे हो। आज 3.5 लाख करोड़ के आसपास कर्जा है। हाँ। 20,000 से 30,000 करोड़ तो आपका ये मान के चलो ब्याज ही जा रहा है। हाँ। और उसके बाद नित नए घोटाले, जनता के ऊपर टैक्स, बिजली की दरें बढ़ाना, पानी की दरें बढ़ाना, पेट्रोल डीजल में कोई राहत ना देना। जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले 2-3 महीने बाद जनता की अदालत में जब फैसला होगा, हाँ। तो हमें निश्चित तौर पर ये लगता है कि जो स्वदेश न्यूज और आपकी हमारी सभी विपक्षी दलों की मांग है कि न्याय होना चाहिए, निश्चित तौर पर न्याय होगा। निश्चित तौर पर देखिए अमित जी, जिस तरीके से ये सवाल है बिल्कुल बरकरार है, लेकिन जो राशन का मुद्दा है काफी निचले तबके के गरीब लोगों से सीधा सरोकार रखता है और तमाम हमने जो रिपोर्ट में देखा बहुत बुरे हाल है, बहुत गंभीर मसला है। समझ नहीं आता कि सरकार क्यों इस पर इस तरह के चुप है और तमाम जो घोटाले हैं और तमाम जो धांधली है उनको रोकने में नाकामयाब है। लेकिन कांग्रेस का क्या भूमिका में नजर आएगी? क्या कांग्रेस, आपने जिक्र भी किया कि इससे पहले भी आपने मुद्दे को उठाया है, लेकिन जिस तरीके से आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या जनता तक वो आवाज पहुंच रही है? क्या जनता इस चीज को समझ रही है कि जो मुद्दे हैं वो बहुत बुनियादी हैं, बहुत गरीबों से सरोकार रखते हैं, ना सिर्फ गरीबों से, तमाम तबके के लोगों को लेकर तमाम मुद्दे हैं? इसमें कांग्रेस की भूमिका मैं जिक्र चाहूंगा अमित जी। अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जयंत जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बुनियादी समस्या है राशन को लेकर है और साथ में जो मुद्दा आज हमने उठाया है, गरीबों से सीधा इसका कहीं की सरोकार है। जो गरीब जनता है वो राशन के कई भरोसे रहते हैं और कई उम्मीद उनको रहती है कि सरकार से जो राशन मिलेगा उससे ही वह उनकी दाल रोटी चलेगी। लेकिन अगर उसमें भी धांधली हो जाए, उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाए, तमाम सवाल हैं। तो इसे लेकर विपक्ष की क्या भूमिका है और क्या जनता तक ये आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि चौथा स्तंभ होने के नाते हम तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष अपनी आवाज जनता तक पहुंचा पा रहा है? मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अब परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। हाँ। और लगातार अब जनता परिवर्तन चाहती है। जो 18 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने और अधिकारियों ने जो जेमें भरी हैं। हाँ। और जनता आज देखिए प्यासी बैठी है, भूखी बैठी हुई है। आज ये पानी घोटाला कर गए, नल जल घोटाला कर गए, राशन घोटाला कर गए। आज देखिए राशन लेने कौन जाता है? गरीब व्यक्ति होता है जो समाज का, वो राशन लेने जाता है। हाँ। वो आज आप देखिए दलित व्यक्ति होता है और राशन लेने वो जाता है जो गरीब की श्रेणी में आता है। आज आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, जहाँ पथरीले क्षेत्र हैं, वहाँ अनाज नहीं उगता है, वहाँ लोगों के पास खेती वाली जमीन नहीं है, तो आज वहाँ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। आज वहाँ अनाज नहीं उग रहा। वहीं ये सरकारें आज उनकी थाली का अनाज छीन ले रही हैं। एक तो ये किसानों को उनके अनाज का सही दाम नहीं दे रही है, ऊपर से जो अनाज सरकार के द्वारा देना चाहिए था इनको, उसको भी ये खा जाती है। आप देख लीजिए ये हालत, अगर आप देखेंगे तो जहां तक जो हालत और स्थिति देखेंगे तो आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी बहुत स्तर पे, निचले स्तर पे है। हाँ। तो ये जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो आदिवासी और दलित विरोधी सरकार है। ये दलितों को, आदिवासियों को भूखा मारना चाहते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब जनता जाग गई है और अब इनके किसी भी बहकामे में नहीं आने वाली है। जनता परिवर्तन चाह रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हमने भ्रष्टाचार खत्म किया था, हमने जो भी फर्जी राशन कार्ड बने थे, जो भी कुछ बने, सब निरस्त कर दिए थे। हाँ। और एक सिरे से बाकी जिसको मिलना चाहिए राशन उसको मिला, क्योंकि अभी तक देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप किसी भी आंगनबाड़ी के अंदर देख लेंगे या किसी भी राशन की दुकान के अंदर देख लेंगे तो तकरीबन 60% जो सत्ता के जो लोग हैं वो राशन ले रहे हैं और वो गलत है। वो भूख की मतलब वो गरीब की थाली का राशन छीन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बंद करना पड़ेगा। क्या है ना, सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये जो साठगांठ बनी हुई है राशन की दुकानों की, अधिकारियों की और सत्ता की, इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ। जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक जनता के पास उसके हक का राशन पहुंचेगा ही नहीं। बीच में ये लोग खा जाएंगे। आज आप देख लीजिए भोपाल के अंदर अभी खबर देख रहा था एक में, हाँ। कई बोरियां जो राशन की थी, जो कि विकलांगों को और बाढ़ प्रभावितों को मिलनी थी, वो करौद की मंडी में वो बोरियां मिली गई हैं। ऐसा एक जिले में नहीं, हर जिले में हो रहा है।
तो निश्चित इस तौर पे पर विशेष तमाम ये एक- खबरें हैं जो अक्सर सुर्खियां बनती हैं और गरीब का निवाला छीना जाता है। फिलहाल समय की कमी है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा अमित जी आपसे चाहूंगा। अमित जी देखिए, तमाम जो सवाल हैं बिल्कुल आपने जिक्र भी किया, आपने कहीं की विपक्ष होने के नाते कई सवाल भी पहले उठाए, उनका जिक्र भी आपने किया, लेकिन गरीबों से जिस तरीके से मुंह से निवाला छीना जा रहा है और कांग्रेस भी सवाल कर रही है, तमाम और भी विपक्ष की जो और भी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि 18 साल पहले जब वह सत्ता में आई तो प्रदेश उनको बहुत ही कहीं कि पिछड़ा हुआ मिला था, बहुत गरीबी थी, तमाम वो सवाल कहते रही है, तो उनको आज इस स्तर पर ले आए हैं कि आज कहें कि वो विकास के दावे करती है। लेकिन इसे लेकर आप क्या कहेंगे कि जो बीजेपी के दावे हैं, क्या कांग्रेस का इस ओर क्या रुख है? क्योंकि दावे तमाम बीजेपी करती है और क्योंकि बीजेपी का कोई यहाँ पर प्रतिनिधि है नहीं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, विकास कितना हुआ है ये तो हमने देखा जब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्राओं को लेके पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा करी। हाँ। इनके विधायकों का और मंत्रियों का जोरदार विरोध हुआ है। वो कई जगह तो अप्रिय स्थिति बनी है। तो ये सब अपने आप में स्पष्ट है कि क्या स्थितियां हैं क्या नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है। महिला अत्याचार में नंबर 1, बाल अत्याचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 और अब तो घोटालों में भी नंबर 1। ये सच्चाई मध्य प्रदेश की। निश्चित तौर पर एक काफी कड़वी सच्चाई है जो कि सरकार नहीं सुनना चाह रही है। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, सरकार विकास पर्व मना रही है, चुनावी साल है और ऐसे में तमाम सवाल है जो आम जनता कर रही है और स्वदेश न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से ये सवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि सरकार इन सवालों को सुन सके। लेकिन हमने सरकार के नुमाइंदों से संपर्क करने की कोशिश की, हमने कहा कि चर्चा में शामिल हों और तमाम जो सवाल हैं जनता के उनके जवाब दें, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा इस चर्चा में शामिल होने नहीं पहुंचा और तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं कि जिस तरीके से गरीब के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।